जय माता दी। जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। रहस्यमयी ज्ञान की दुनिया में हम आज बताने वाले हैं भंडारे के ऊपर। या तो भंडारा कह लीजिए जहां पर निशुल्क भोजन मिलता है, लंगर कह लीजिए जो पंजाबी भाषा में लंगर कहते हैं, कुछ लोग भोग कहते हैं और कुछ लोग भगवान का प्रसाद भी कहते हैं, पर अधिकतर भंडारा शब्द का प्रयोग किया जाता है। आज इस भंडारे शब्द के पीछे के सभी तर्क वितर्क कुतर्क, इन सब को शामिल करते हुए आप अपना निर्णय भी ले सकते हो कि खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। क्योंकि हमने अक्सर मनुष्यों को देखा है कि जहां भंडारा लगता है तो ऐसी लाल टपकती है कि पूरा परिवार वहीं पर ही जाके खाता है, और कई बार तो मांग के लिए जाता है। भंडारे में भी मांग करके चाहे एक दो पूरी खाएंगे, कुछ खाएंगे, थोड़ा बहुत खाएंगे, पर खाते जरूर है कि भंडारा है, ये मतलब मंदिर का प्रसाद है। बहुत से हिंदू के मंदिरों में रोजाना भंडारा चलता है, गुरुद्वारों में लंगर चलता है, जहां कोई पैसा नहीं लिया जाता है भोजन खाने के बदले में। अब आज हम इसके ऊपर बहुत गहराई से पूरा रिसर्च करके आपको बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा और फिर जिंदगी में भंडारा करने का फायदा भी आपको पता लगेगा, और भंडारे में खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, आज इस चीज के ऊपर हम पूरी चर्चा करेंगे। पर इसके पहले मां भगवती के, जगत जननी आद्य शक्ति भवानी के चरणों में शीश नवा देते हैं। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शचि पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सर्व मम पितरेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। हम हनुमते नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम महेश्वराय नमो नमः। ओम उग्रवीरं महाविष्णुं जलंतं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्मानी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते।
नीर हार हार धन सार सुधा करंभा कल्याणम दाकनक चंबक दाम्बूषाम उतुंग बेनिग जुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चलाचलस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचानी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति सप्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप आज लंगर और भंडारे के बारे में सुन रहे हैं। कई बार हमने देखा है कि मनुष्य विभिन्न त्योहारों पर, विभिन्न जयंती पर, जैसे शनि जयंती, हनुमान जयंती, नवरात्रि के भंडारे या किसी मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के भंडारे, किसी विशेष तिथि पर भंडारा, और कुछ लोग भंडारे को लंगर शब्द में भी प्रयोग करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या मनुष्य को लंगर में या भंडारे में खाना खा लेना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? ऐसे तो हिंदुस्तान में परंपरा है कि लंगर या भंडारे का खाना जब फ्री में कहीं पर भी मिले तो व्यक्ति खाने से नहीं चूकता है। परंतु उसके पीछे का कारण यह है कि यदि मंदिर के भंडारे में आप भोजन करते हो, किसी गुरुद्वारे के लंगर में भोजन करते हो जो निशुल्क मिलता है, तो इससे आपके पुण्य क्षय हो जाते हैं। और जिस जगह के आप भंडारा या लंगर खाते हो वहां के पुण्य बढ़ जाते हैं। इसलिए जब भी भंडारे या लंगर में आप भोजन करें तो पहले जितने व्यक्तियों ने भोजन किया हो आपके साथ में, या आपने जितनी बार भोजन किया हो, उसका कुछ न कुछ पैसा वहां पर आपको दान पेटी रखी हुई हो तो उसमें डालना है। अगर वहां रसीद काटने वाला बैठा हो तो रसीद आपको कटवाना चाहिए। यानी फ्री में आपको मंदिर का, किसी धर्म स्थल का भंडारा नहीं खाना है। इससे आपका गुरु तत्व कमजोर होता है। और जब गुरु तत्व कमजोर होता है तो चूंकि भंडारे में सभी सामग्री का प्रयोग होता है, 9 ग्रह की सामग्री का प्रयोग होता है, खिचड़ी भी बटती है, सब्जी भी बनती है, रोटी सब्जी पूड़ी जो भी होता वो भी बनते हैं, कई बार चावल भी दिए जाते हैं। तो इससे आपके 9 ग्रह से संबंधित जो अच्छी पावर है वो पावर भी आपकी खींच करके चली जाती है। इसलिए भंडारे का भोजन फ्री में नहीं करना चाहिए। आप भोजन करिए, परंतु वो भोजन आपको पैसे दे करके करना है। मतलब वहां पे कुछ न कुछ चढ़ोतरा अवश्य चढ़ाना है। जितना ये मान करके चले कि अगर इतना भोजन हम बाजार में खाते तो इतना पैसा तो लगता ही लगता है। अगर भंडारा किसी देवी शक्ति को खुश करने के लिए लगाया गया है तो समझिए कि उस भंडारे का उस देवी देवता को पहले भोग लगा दिया है और फिर यह प्रसाद बन जाता है। फिर यह भंडारा उस देवी शक्ति का आशीर्वाद बन जाता है। इसे खाने से उस देवी शक्ति की कृपा आपके ऊपर बरस सकती है। इसलिए बहुत से लोग देवी मंदिरों में चलने वाले भंडारे का भोजन करते हैं। परंतु मैं फिर कहूंगा, भोजन करिए, परंतु कुछ पैसे देकर के भोजन करना चाहिए। कुछ भंडारे ऐसे भी होते हैं जिसे
खाना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। पैसे देकर के भी नहीं खाना चाहिए। यह भंडारा मान लो किसी ने अपनी मन्नत पूरी होने की खुशी में किया हो, जैसे कि किसी ने मन्नत मांगी हो कि भैया मेरे पिताजी की बीमारी ठीक हो जाए तो मैं ये भंडारा करूंगा, और उनके पिताजी की बीमारी ठीक हो गई, तो उन्होंने वहां पर उस मंदिर में भंडारा किया। यह भंडारा बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जिन ग्रह नक्षत्रों की वजह से या जिन शक्तियों की वजह से उस व्यक्ति की बीमारी ठीक हुई, उसका कुछ अंश आपके खाते में ट्रांसफर हो सकता है, यानी आपके पुण्य ट्रांसफर हो जाएंगे, आपके पुण्य कम हो सकते हैं और आपके ऊपर दूसरी चीज हावी हो सकती है। इसलिए मन्नत के माध्यम से, मन्नत पूरी होने पर यदि कोई भंडारा होता है तो वह भंडारा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं खाना है। यह आपकी सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, और सामने वाले की जो परेशानी थी, जिस परेशानी से वो निजात पाया, वह परेशानी आपके खाते में ट्रांसफर हो सकती है। अब हम आगे चलते हैं कि मृत्यु भोज या भोग, किसी के घर में जब किसी की मृत्यु हो गई तो अक्सर 13वीं पर उस परिवार के लोग भोग का आयोजन करते हैं। इस भोजन को खाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें मरने वाले की नकारात्मक ऊर्जा होती है, क्योंकि यह दुख में किया गया भंडारा होता है। तो आपको खुशी या धनात्मक ऊर्जा मिल नहीं सकती उसका भोजन करने से। इसलिए कहा जाता है कि सूतक पातक का 13वीं का भोजन नहीं करना चाहिए, इससे आपके पुण्य नष्ट होते हैं। इसलिए भंडारा सोच समझ करके आपको खाना चाहिए, अन्यथा कहीं आप परेशानी में फंस सकते हैं। अब आते हैं अपन भंडारे शब्द को और विस्तृत वर्णन में यदि लेकर के चलते हैं। भंडारे में यदि हम कोड़ियों को भोजन देते हैं, वृद्धों को चावल दान देते हैं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपने उपाय हेतु दान देते हैं, तो हम अपनी अला बला उन्हें ट्रांसफर करते हैं। और यदि ऐसा है तब तो ये हमारा स्वार्थ हो जाता है, क्योंकि बहुत सी जगह अमावस्या पर खिचड़ी बांटी जाती है, अमावस्या पर पूरी सब्जी बांटी जाती है, और भी कोई विशेष तीज त्योहार होता है, अक्षय तृतीया हो गया, अक्षय नवमी हो गई, होली दिवाली के दिन हो गए, भी बहुत से मनुष्य अपने घर परिवार की सुख समृद्धि और शांति के लिए कोड़ियों को भोजन देते हैं। कोड़ियों का जो आश्रम होता है वहां पे जाकर के पूरा खाना बना करके वितरित करते हैं। वृद्धाश्रम में जाकर के भोजन दान देते हैं। तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपने उपाय हेतु यदि हम दान देते हैं तो हमारी जो अला बला होती है कि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, किसी की बीमारी ठीक हो जाए, किसी की सर्विस लग जाए, ये जो भी हमारे व्यापार व्यवसाय में कष्ट आ रहे हैं, उन कष्टों के निमित्त हम यदि ये दान देते हैं तो हमारी ये अला बला उन तक ट्रांसफर हो जाती है। तो इसमें हमारा स्वार्थ होता है। और यदि वो दान दिया गया भोजन कोई दूसरा व्यक्ति ग्रहण करता है तो इसका मतलब मान के चलो अपनी अला बला किसी और को वो ट्रांसफर करते हैं, यानी कि हमारे द्वारा किए गए जो पाप कर्म होते हैं जिससे मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति होती है, उन पापों को शमन करने के लिए बहुत से मनुष्य भंडारा लगाते हैं। तो भंडारे में भोजन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको नहीं मालूम कि वो भंडारे का भोजन किस लिए किया जा रहा है। आप पूछोगे तो कोई बताने वाला नहीं है आपको कि भंडारे का भोजन क्यों कर रहे हैं। वो तो कहेंगे हम खुशी में बांट रहे हैं, खाना हो तो खा लो। तो आपका पुण्य उसके खाते में ट्रांसफर हो जाता है और उसके द्वारा किए गए पाप कर्मों का कुछ अंश
आपके खाते में ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए भंडारे का भोजन नहीं खाना चाहिए। भंडारा और भोग ये भोजन करने की विषय है, क्योंकि भंडारा खाने से हमें कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलती, और भंडारा खाने से जहां तक मुझे मालूम है नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। इसीलिए भंडारे का भोजन नहीं करना चाहिए। और बहुत से मनुष्यों का मन करता है, दिल करता है भंडारे का भोजन करने का, कि नहीं बहुत टेस्टी भोजन बनता है भंडारे में, और वो खाते हैं। तो जब भी वो खाते हैं तो जितना खाया है उसका डबल पैसा यदि वहां दान पेटी रखी हो तो अवश्य डालें। कोई मंदिर हो तो मंदिर में चढ़ोता चढ़ा दें, उसके बाद में वो भोजन करना चाहिए। मृत्यु भोज जो है समझदार लोग ग्रहण नहीं करते। 13वीं का भोजन तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, 11वीं का भोजन भी नहीं खाना चाहिए। किसी के यहां मर जाए तो 1.25 महीने तक उसके यहां भोजन पानी नहीं खाना पीना चाहिए। इससे हमारी पॉजिटिव एनर्जी यानी पुण्य नष्ट होते हैं। तो मृत्यु भोज समझदार व्यक्ति कभी भी ग्रहण नहीं करते हैं। परंतु यदि परिवार के लोग जो खून के रिश्तेदार होते हैं, चाचा के, बाबा के, ताऊ के परिवार के सदस्य होते, बहन बेटियों के परिवार वाले आते हैं, उनको तो ये भोजन खाना ही पड़ता है, क्योंकि वो जिसकी मृत्यु होती है उसके वहां जाकर के रुकते हैं। तो ये तो मृत्यु भोज हुआ, नहीं खाना चाहिए। परंतु भंडारा शब्द की बात चल रही है। तो इस संसार में सारा खेल जो है यह सब एनर्जी का खेल है, यानी पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी का खेल चलता है। जब किसी का बुध ग्रह खराब फल दे रहा हो तो उसको कन्या पूजन करने का बताया जाता है। यह बात बिल्कुल सही है कि यदि किसी मनुष्य का बुध ग्रह खराब चल रहा हो, यानी बुद्धि काम नहीं कर रही हो, जड़त्व बुद्धि हो गई हो, यदि बोलने में अटकता हो, उसका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा हो, क्योंकि बुध व्यवसाय का भी प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है, गणना का प्रतीक है। यदि वो पढ़ता है परंतु उसे याद नहीं रहता, इसका मतलब मान के चलो उसका बुध खराब है। तो बुध यानी बहन बेटी का प्रतीक भी है। तो बुध ग्रह को ठीक करने के लिए कन्या पूजन करना बताया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? कन्याओं को पूजन करने का मतलब कन्याओं को भोजन कराना होता है, यानी भंडारा करना होता है, और उनको रिटर्न गिफ्ट भी दी जाती है, फल फूल भी देना पड़ते हैं, कन्याओं का आशीर्वाद लेना पड़ता है। तो एक तरीके का हम ये बुध के माध्यम से हम अपना व्यापार, कमाई में व्यवधान हो और ठीक करना हो तो उसे कन्या पूजन करा के कन्याओं के को ट्रांसफर कर देते हैं। हम अपनी जो कष्ट हैं, ग्रह का जो कष्ट आ रहा है, जिसकी वजह से व्यापार रुक गए, हमारा कमाई के साधन रुक गए हैं, तो मनुष्य को हर महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना चाहिए। जिसका धंधा पानी बिल्कुल नहीं चल रहा हो, जिसके घर में बेरोजगारी हो, जिसके घर के अंदर हम काम करने के लिए बैठे परंतु हमको रोजगार नहीं मिलता हो, तो ऐसे मनुष्यों को हर कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन 9 कन्याओं को मीठा भोजन कराना चाहिए और उनके पैर पूज करके उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1-1, 2-2 फल अवश्य देना चाहिए और कुछ दक्षिणा भी देना चाहिए, जिससे ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कन्याओं पर ट्रांसफर हो जाता है। और कन्याओं पर जब ट्रांसफर हो जाता है तो कन्याओं को देवी स्वरूपा माना गया है, तो उन कन्याओं पे असर नहीं होता है। यानी छोटी कन्याओं को हम पूजन करते हैं, इसलिए उन कन्याओं को देवी मां मान करके उनकी पूजा की जाती है। अब हम और गहराई में चलते हैं कि यदि ऐसी छोटी कन्या कभी मर जाती है तो वह छोटी कन्या ही देवी रूप में, आत्मा रूप में देवी बनकर के ही मनुष्यों के घरों में आती है। इसीलिए कन्याओं को, छोटी लड़कियों को कन्या मान करके पूजन करते हैं। तो यदि हमारा बुध खराब हो गया तो हम कन्या पूजन करने का नियम बताया जाता है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो इससे ग्रह नक्षत्र की नकारात्मक ऊर्जा कन्याओं के खाते में ट्रांसफर हो जाती है। इसी तरह भंडारे में जो भी खाता है वो अपनी कुछ न कुछ अच्छी एनर्जी, यानी हमारे पुण्य, हम उस भंडारा करने वाले को दे करके आ जाते हैं।
यानी आपके द्वारा किया गया पुण्य वो भोजन करा के आपका पुण्य अपने खाते में ट्रांसफर करा लेता है, आपको पता ही नहीं चलता है। तो ये बात वो अच्छे से जानते जो भंडारा करते हैं, इसलिए जो भंडारा करता है वो हमेशा खुश रहता है। इसलिए मनुष्य को भंडारा करते रहना चाहिए, जिससे उसके ग्रह नक्षत्रों के द्वारा दिए जाने वाला दोष, पाप, कर्म, कष्ट वो दूसरों को ट्रांसफर हो जाता है। तो भंडारा कराने वाले के पुण्य बढ़ते जाते हैं, वो अच्छे से जानते हैं। इसीलिए बहुत से मनुष्य साल में 1-2 बार भंडारा करा करके साल भर में जो उनने पाप कर्म किया, अच्छा पाप कर्म, बुरा पाप कर्म, जो भी हो, जो पाप कर्म किया या ग्रह नक्षत्रों के द्वारा उनको जो कष्ट मिलने वाला है, उस कष्ट को वो विभिन्न व्यक्तियों में भंडारा करके जो जो भोजन करता है उनके खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। आज के जमाने में कोई मनुष्य फ्री में कुछ नहीं देता है किसी को भी, तो वो आपको भोजन क्यों खिला रहा है? इस प्रश्न की ओर आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि इस महंगाई के जमाने में मनुष्य क्यों बड़े बड़े भगोने भर करके फ्री में खाना बांटेगा? उसके पीछे उसका कुछ न कुछ तो तर्क होगा ही होगा। तो वो तर्क क्या है वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है कि ये तर्क ये है कि वो उस व्यक्ति के द्वारा यदि किसी व्यक्ति का दिल दुखा करके पैसा कमाया गया, झूठ बोल करके पैसा कमाया गया, किसी के अड़ी डाल करके पैसा कमाया गया, किसी आत्मा को दुखा करके पैसा कमाया गया, तो उसका दोष उसको और उसके परिवार वालों को न लगे, इसके लिए वो भंडारा करता है। तो इसलिए हमारा यह कहना है कि मुफ्त में भोजन नहीं खाना चाहिए। कुछ लोगों को मुफ्त में खाने का, मुफ्त में भंडारा खाने का बड़ा शौक होता है, लेकिन कोई कोई बड़े बुजुर्ग ऐसा समझाते हैं कि भंडारे में सेवा, सहयोग डालना शुभ होता है। यानी कि पहले यदि आपको भंडारे में भोजन ही करना हो तो करिए, परंतु पहले वहां पे भंडारे में जो लोग बाग बैठे हुए हैं उन सबको पहले भोजन परोसिए, वहां की साफ सफाई करिए, फिर उनको किसी बिठाइए, फिर भोजन परोसिए। ऐसा अपनी शारीरिक सेवा करें। शारीरिक सेवा देने के बाद, साफ सफाई करने के बाद फिर आप भोजन कर सकते हो, तो आपको इसका दोष नहीं लगता है। मजबूरी हो यदि आपकी भोजन करने की तो ही भंडारे का भोजन करना चाहिए, अन्यथा घर जाकर के अपनी मेहनत की कमाई से कमाए गए धन से जो आप अन्न लेकर के आए उसका ही भोजन करना चाहिए, अन्यथा आपका पुण्य तो ट्रांसफर होगा ही होगा। कुछ का कहना है कि केवल दान कर दो, खाओ मत। अब सभी मनुष्य यदि ऐसे दान करने लग गए तो कौन खाएगा? तो कौन खाएगा का मतलब हो गया कि हमारे इस भारतवर्ष में आज भी मंदिरों के सामने, गुरुद्वारों के सामने, मस्जिदों के सामने, चर्च के सामने बहुत से भिखारी लोग बैठे हुए होते हैं। भिखारी लोगों को दरिद्र नारायण बोला जाता है। तो दरिद्र नारायण को इस प्रकार का भोजन आप अपना उतारा कह लीजिए, या हमारे ग्रह नक्षत्रों के द्वारा उत्पन्न ताप, उसको हम इन दरिद्र नारायण को दे सकते हैं, क्योंकि वो तो ऐसे ही दरिद्र है ही, और नारायण शब्द और लगने से वो उस चीज को सहन कर जाते हैं। इसीलिए मनुष्य को यदि भोजन देना ही है, भंडारा चलाना ही है, तो इन ऐसे गरीब व्यक्तियों को भोजन देना चाहिए, दान दे देना चाहिए। तो रिजल्ट ये निकल करके आता है कि भंडारे का भोजन नहीं करना चाहिए, और यदि आपकी मजबूरी हो कि हमें खाना ही खाना है, बहुत इच्छा हो रही है, तो खाइए, पर जितना खाते हो उसका डबल पैसा वहां पे जमा करना चाहिए या मंदिर की दान पेटी में डालना चाहिए, तभी आपको भंडारे का भोजन करना चाहिए। और ऐसे भी भंडारा जो होता है ये मजबूर व्यक्तियों के लिए होता है, गरीब व्यक्तियों के लिए होता है, या कह लीजिए दूसरे शब्दों में लाचार व्यक्तियों के लिए होता है।
जिसके हाथ पैर अच्छे चल रहे हैं उसको तो अपना पुण्य कमाना चाहिए भंडारे में पैसा या अपनी शारीरिक क्षमता का सहयोग करके। समर्थ वाले लोग जो होते हैं उनको तो ऐसे कार्यों में दान करके सहयोग करके पुण्य कमाना चाहिए। जो मजबूर है उनको तो खा लेना चाहिए, क्योंकि मालूम है कि घर जाके खाना नहीं बना पाएंगे या जहां रुके हो वहां खाना नहीं मिलेगा। तो यदि भंडारे का भोजन मिल रहा हो तो आप खा सकते हो, परंतु फिर वही शर्त कि जितना खाया है आपने उसका डबल पैसा आपको वहां पर जमा कराना चाहिए या दान पेटी में अवश्य डालना चाहिए। मंदिर में यदि भोजन बनता है और भोजन की थाली पहले ईश्वर को लगाई जाती है और उसके बाद में उसी थाली को सभी भोजन के साथ मिला करके यदि वितरित करते हैं तो कुछ लोग उसे प्रसाद स्वरूप स्वीकार करते हैं, वो भंडारा नहीं होता है। तो उस प्रसाद को लेने में कोई हर्ज नहीं, किसी प्रकार का कोई भी आपका पुण्य ट्रांसफर होने का काम नहीं होता है, परंतु आपको ये मालूम होना चाहिए कि वह भंडारा नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के संकल्प के द्वारा वहां पे जो भोजन बनाया गया हो विशेष संकल्प के माध्यम से किसी चीज का उतारा तो नहीं है। इस बात की जानकारी आपको होना चाहिए, तो ही आप भोजन कर सकते हो, अन्यथा अपना पुण्य आप ट्रांसफर अवश्य करोगे। तो भंडारा शब्द जो है गरीबों के लिए शामिल होता है और यदि आपका मन करता है तो आप वो भोजन कर सकते हैं, परंतु पैसा आपको देना ही देना है। और शास्त्र भी कहता है, फिर क्या बोलता है कि परान्न भोजन समह श्वान व्रति। यह संस्कृत में लिखा हुआ है कि दूसरों के अन्न को मुफ्त में ग्रहण करना श्वान यानी कुत्ते की प्रवृत्ति के समान माना गया है। इसका मतलब क्या हो गया? सीधा सीधा अब कहीं पे कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई वितर्क नहीं है, कोई कुतर्क भी नहीं है कि सीधा सीधा हम यदि मेहनत नहीं कर रहे हैं किसी के लिए और उसका भोजन खाते यानी भंडारा, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिए आपको भंडारे का भोजन नहीं करना है, चाहे पैसे देकर के भी नहीं करना चाहिए। लेकिन संसार में जो भंडारा शब्द है वो खाना खिलाने के लिए ही बनाया गया है। हिंदू धर्म में भंडारा चलता ही चलता है। तो भंडारा जब भी चलता है ऐसे विशेष 30 त्योहार पर, हनुमान जयंती पर, भैरव जयंती पर, रामनवमी पर, तो उसमें बहुत से व्यक्ति आपस में मिलकर के पैसा इकट्ठा करते हैं और जब पैसा इकट्ठा हो गया तो फिर सभी व्यक्ति मिलकर के भोजन तैयार करते हैं और उन सबके परिवार के व्यक्ति आकर के भोजन ग्रहण करते, तो वो वास्तविक भंडारा है। उसमें आपका कहीं पर भी पुण्य ट्रांसफर नहीं होता है, उसमें परिवार के सभी व्यक्ति जाकर के भोजन कर सकते हैं, क्योंकि आपने भोजन को जो सामान खरीदा गया उस सामान में आपने अपना कंट्रीब्यूशन पहले से दे दिया, प्लस बनाने में भी कंट्रीब्यूशन दिया, और जब भंडारा चल रहा तो उसके अंदर आपने शारीरिक परिश्रम करके भी भंडारे को वितरण करने में भी आपने सहयोग किया है। इसलिए किसी भी प्रकार का आपका पुण्य हस्तांतरित होने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। तो भंडारा जो है असहाय, गरीब, अपाहिज उन लोगों के लिए ही है और उनकी पेट पूजा करना ही इसका उद्देश्य होता है। यदि कोई समर्थ व्यक्ति भंडारे में भोजन करता है तो उसे यथाशक्ति धन से, शरीर से अपनी सहयोग करना चाहिए, तभी उसको भोजन करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। लंगर शब्द या भंडारा शब्द केवल जरूरतमंद लोगों के लिए है, कोई पार्टीबाजी करने के लिए नहीं होता है। अब और गहराई में यदि हम जाते हैं तो बृहस्पति यानी गुरु 5वें भाव में यदि जिस व्यक्ति का भी होता है तो उसे मंदिर का भोजन तो कभी भी ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। निश्चित तौर से चाहे वो पैसे दे तो भी नहीं करना चाहिए। तो घर के मंदिर का भोग खाने में तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो हमारे घर का ही है। लेकिन
बाहर वाले मंदिरों का भोजन प्रसाद यह खाना उचित नहीं है जिसका बृहस्पति 5वें भाव में हो। क्यों ऐसा कहा गया है? इसके पीछे कारण है कि 5वां भाव सिंह राशि का होता है और सिंह राशि का मतलब हो गया छत्री। तो छत्री कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है और सिंह राशि का बृहस्पति कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। इसलिए 5वें भाव में यदि बृहस्पति बैठा हुआ हो तो ऐसे मनुष्य को, जिसके लगन में 5म भाव में बृहस्पति हो, ऐसे मनुष्य को पूरी जिंदगी भर कभी भी भंडारे या लंगर में भोजन नहीं करना चाहिए। और ऐसा मनुष्य यदि बाहर वाले मंदिरों में अपना स्वयं का चढ़ाया गया प्रसाद खाता है तो वह तो खा सकता है, परंतु मंदिर में लोग अनेक प्रकार की मन्नतें मांगते हैं कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए, हमारी सर्विस लग जाए, हमारा व्यवसाय अच्छा चलने लग जाए, हमारा विवाह हो जाए, बच्चे पैदा हो जाए। तो ये जो तरीके होते हैं, एक तरीके से पाप कर्मों को कम करने के लिए हम मन्नत मांगते हैं कि हमारे पापों की माफी मिल जाए, जिसको मन्नत कहते हैं। तो ये मन्नत का भी भंडारा होता है। यदि हम मन्नत का भंडारा खाते हैं, प्रसाद हम खाते हैं, तो एक तरीके से मांगी गई मन्नत के निमित्त उस चढ़े गए प्रसाद में उस ग्रह की कोई न कोई नकारात्मक ऊर्जा भी आप ग्रहण करते हो। यानी किसी व्यक्ति की बीमारी थी, उसने मन्नत मांगी कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, तो हो सकता है वो बीमारी उसकी राहु की वजह से थी और वो बीमारी ठीक हो गई। तो राहु का कुछ अंश जिसने भी वो प्रसाद ग्रहण किया, राहु उसके ऊपर उतना प्रभाव डालेगा ही डालेगा। तो नकारात्मक ऊर्जा भी ग्रहण करके आप आ जाते हो। इसलिए वह ऐसा मन्नत में पूरी होने पर किया गया भंडारा का भोजन आपको नहीं करना चाहिए, चाहे उसमें प्रसाद ही शामिल क्यों ना हो। हां, एक बात और विशेष कि यदि मंदिर के पुजारी के द्वारा तैयार किया गया भोजन जो मंदिर के देवी देवताओं को लगाया जाता है, उसके अंदर तुलसी दल, गंगा जल व जल, ये सब चीज साथ में रखा जाता है, क्योंकि वह उस मंदिर के खुद पुजारी ने बनाया है और इस भावना से तैयार किया है कि ईश्वर लोगों के कष्टों को दूर करे। तो वो प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हो, परंतु फिर भी 5म भाव का गुरु यदि बैठा हुआ है तो ऐसे मनुष्य को वो प्रसाद भी लेते हैं तो मंदिर में पैसा अवश्य चढ़ाना चाहिए। तुलसी और गंगाजल अपने आप में बहुत बड़ा पवित्र चीज है, महत्वपूर्ण औषधि भी है। भारत में गंगा जी बहती है, हर घर के अंदर तुलसी जी प्रयोग होती है, तो ये बहुत बड़ी रोग निरोधक औषधि भी है दोनों चीज, और इसका सेवन मनुष्य को रोजाना करना चाहिए। चंद्र और बृहस्पति का मिश्रण है ये। क्या चीज है कि तुलसी जी और गंगाजल, चंद्र और बृहस्पति का मिश्रण हो जाता है जो पापों का नाश करता है। चंद्र बृहस्पति यानी कि गज केसरी योग। तो ज्यादा तकलीफ हो, दवाइयां जिसको न लगती हो, रोज रोज भयंकर पीड़ित अवस्था में रहते हो, ऐसे मनुष्य को गंगा जल के साथ में तुलसी का सेवन करना चाहिए, ताकि चंद्र बृहस्पति उसके उन पाप कर्मों के, मनुष्य के पाप कर्मों के द्वारा जो उत्पन्न बीमारियां हैं उनको शमन करता है। कोई भी मनोकामना किसी ग्रह अड़चन की वजह से रुकती है, यह कन्फर्म है। तब मनुष्य मंदिर में चढ़ोतरा चढ़ाता है, मंदिर में पानी बहाता है, चौराहे पर खाना रखने जाता है, उतारा करता है तिराहे का, चौराहे का, और भिखारियों को दान स्वरूप अन्न देता है। यह सब क्यों करता है? क्योंकि पिछले जन्म में उसके द्वारा किए गए पाप कर्मों को वो दूसरों को ट्रांसफर करता है, ताकि वो ग्रह अड़चन न दे,
और यदि वो भोजन कोई व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसको कष्ट अवश्य होगा ही होगा। तो 5वें बृहस्पति जो होता है वह सूर्य के घर में होता है, और सूर्य जो है छत्री कहलाता है, और उसका काम हाथ फैलाना नहीं है, बल्कि जो हाथ फैलाता है उसके हाथों में देना होता है। इसलिए पंचम भाव का बृहस्पति में साधु के गुण के साथ साथ छत्री गुण भी आ जाते हैं। इसलिए हाथ फैलाना वर्जित है, और प्रसाद हमेशा हाथ फैला करके लिया जाता है। इसलिए पंचम भाव के गुरु वाले मनुष्य को मंदिर का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। और ऐसा भी बोला जाता है कि प्रसाद जो है हमेशा हाथ फैला के ही लिया जाता है। भंडारे का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, इससे गुरु दोष की उत्पत्ति होती है। और यदि मन्नत किसी ने मांगी है और पूरी होने पर उससे जो भंडारा किया है, तो उस मन्नत का भार जो उतारा, जो भंडारे में भोजन करता है उसके सिर पर चढ़ जाता है, यानी उसके पुण्य क्षय हो जाते हैं और उसको भी कष्ट की प्राप्ति हो सकती है। अब मानो या न मानो, हमने आपको भंडारा और लंगर के संबंध में पूरा विश्लेषण, तर्क वितर्क और कुतर्क सहित दिया है। अब आपकी इच्छा, आप क्या करना चाहेंगे। हमारा धर्म था आपको ज्ञान देना, हमने आपको ज्ञान दे दिया। अब इसमें से कौन सा ज्ञान आप लेते हो, कौन सा ज्ञान नहीं लेते हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो लंगर का प्रसाद हमेशा मेरे मतानुसार त्याग देना चाहिए, क्योंकि मंदिर में लोग बाग, भंडारे में लोग बाग दान करते हैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए, और वो दान जो उनने मंदिरों में किया और भोजन के रूप में किया और उसका भंडारा बनता है, तो वो दान आपके खाते में ट्रांसफर हो जाता है यदि आप भोजन करते हो तो इसलिए वो दान आपने ले लिया और किसी और ने दिया, इसका अर्थ ये होता है। जबकि नियम ये बोलता है, सार्वभौमिक नियम ये बोलता है, शास्त्र का नियम ये बोलता है कि मनुष्य को अपनी कमाई का 10% हिस्सा दान देना चाहिए, बल्कि दान लेना नहीं चाहिए। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि भंडारे में भोजन करने का अधिकार केवल गरीब व्यक्तियों का है, अशक्त व्यक्तियों का है, मजबूर वाले व्यक्तियों का है, विकलांग व्यक्तियों का है, वृद्ध व्यक्तियों का है, या ऐसे मनुष्यों का जिनका परिवार में कोई भी नहीं है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम क्लीम लम अन्नपूर्णा भवान्य नमो नमः। यदि मैंने किसी प्रकार से कोई भी गलत बात इसमें कही है तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं। ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम क्लीम लम अन्नपूर्णा भवान्य नमो नमः। कोई भी व्यक्ति इस मंत्र को रोजाना 5 माला घी का दीपक लगा करके जपता है तो यह मान करके चले उसके घर में कभी भी धन की, अन्न की, जल की कभी कमी नहीं होगी। इससे भंडार हमेशा भरा रहेगा और मां लक्ष्मी की कृपा भी हमेशा बनी रहेगी। जय माता दी।